नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। दोस्तों, कुछ फिल्में याद आ रही हैं। धूल का फूल, पतंग, गीत, गहरा दाग। आप सोच रहे होंगे ये सारी फिल्मों का जिक्र क्यों कर रहा हूँ और इनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन आप समझ गए होंगे, राजेंद्र कुमार जी और माला सिन्हा जी। इनकी फिल्में एक से बढ़कर एक रही। और भी हम बातें करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में यह भी बताएंगे कि राजेंद्र कुमार ने क्यों कहा माला सिन्हा से कि अब तुम एक बड़ी एक्ट्रेस हो गई हो और हमारे साथ काम नहीं करोगी। क्या इसका दुख था राजेंद्र कुमार को? इस पर बात करेंगे। माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार का करियर तकरीबन साथ ही शुरू हुआ। जी हाँ, और ये दोनों बहुत गहरे दोस्त रहे। फिल्मों में तो साथ काम किया ही, लेकिन दोस्ती बहुत गहरी थी। जो माला जी भी बताती हैं इंटरव्यूज में कि राजेंद्र कुमार जी बिल्कुल ही जिंदा दिल, वो फिल्मों में भले ही उनकी फिल्में हों इस तरह की थोड़ी इमोशनल, लेकिन जिंदा दिल थे। हंसाने वाले, मजाक करने वाले और यारबाज। वो तुम्हें कभी मिलेगी? जरूर मिलेगी जी। कब? ये तो पता नहीं, मगर मेरा दिल कहता है एक दिन जरूर मिलेगी। अच्छा, जब वो तुम्हें मिलेगी तो तुम उसे पहचानोगे कैसे? जी उसे मेरा दिल पहचान लेगा जी। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा तू जा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे। याद मेरी उनको भी आती तो होगी। अब माला सिन्हा जी आई, उनकी शुरू की फिल्में आई, बादशाह हो, हेमलेट हो, फिल्में आ रही थी उनकी, नहीं चल पा रही थी कुछ। अपराधी कौन फिर फिल्म आई। वो परवरिश फिल्म से प्यासा भी आई, लेकिन परवरिश फिल्म फिर उसके बाद फिर माला जी एक बड़ी अभिनेत्री बन गई और फिर उसके बाद तो कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। यही राजेंद्र कुमार साहब के साथ हुआ। असिस्टेंट डायरेक्टर रहे रवेल साहब के, फिर वचन फिल्म मिली, उसके बाद फिल्में करते रहे, कुछ साइड रोल्स किए, मदर इंडिया में भी काम किया। और पहचान यूं कहें कि धूल का फूल और उसके पहले गूंज उठी शहनाई से मिली, और उसके बाद फिर जुबली कुमार बन गए। आरजू और मेरे महबूब ना मालूम, संगम, कौन कौन सी फिल्म। देवर भाभी जो 1958 में फिल्म आई, माला सिन्हा जी, बलराज साहब और राजेंद्र कुमार जी, उसमें भाभी बनी थी माला सिन्हा जी, बलराज साहनी साहब की वाइफ और राजेंद्र कुमार की भाभी। तो वो भाभी फिर कहना शुरू कर दिया राजेंद्र कुमार ने कि भाभी, नाम ही भाभी रख दिए। कभी पापे, कभी भाभी, भाभी कहते थे। आखिर तक ऐसा रिश्ता रहा। और ये वो स्ट्रगल के दौर भी था कि बी ग्रेड से ए ग्रेड की फिल्म्स मिली। अब हुआ यूं साहब कि माला सिन्हा जी को पहले राज कपूर साहब, जिनके वो ख्वाब देखती थी, राज कपूर और नरगिस की बहुत बड़ी फैन रही, उनके साथ परवरिश में काम करने का मौका मिला। और राजेंद्र कुमार इन दोनों मतलब कोशिश कर रहे थे कोई बड़ी फिल्म मिल जाए, नाम हो जाए। अब माला सिन्हा का भाई राज कपूर के साथ आना कोई मामूली बात नहीं उस जमाने में। तो राजेंद्र कुमार क्योंकि दोस्त थे माला सिन्हा की, तो उन्होंने मजाक में और कहा कि माला, अब तो तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो गई हो, राज कपूर के साथ काम कर रही हो, अब तो तुम हमें देखोगी नहीं, हमारे साथ काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो माला सिन्हा ने कहा कि अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा भी वक्त आएगा और ऐसा आएगा कि तुम नामालूम कहाँ पहुंचोगे। और ये बात बाद में सच साबित हुई। बहरहाल ये दो दोस्तों का मजाक था, लेकिन राजेंद्र कुमार ने ये बात कही थी कि अब, लेकिन उस वक्त तो ये मालूम नहीं होगा कि राजेंद्र कुमार जुबली कुमार बन जाएंगे। फिर माला सिन्हा जी ने फिर सुबह होगी में भी राज कपूर साहब के साथ थी, और फिर राजेंद्र कुमार साहब जो मैंने आपको बताया, गूंज उठी शहनाई। और अब धूल का फूल मेरे ख्याल से पहली फिल्म रही राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा जी की। जी हाँ, बी आर चोपड़ा साहब, यश चोपड़ा साहब की ये फिल्म। इसके गीत साहिर साहब, आया है तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, और एक से बढ़कर एक गीत। फिर पतंग फिल्म, मेरे ख्याल से चित्रगुप्त जी का संगीत है, और एक से बढ़कर एक टाइटल सॉन्ग, ये दुनिया पतंग, और बड़ी एक मारवी की फिल्म रही। और फिर 1963, फिर उसके बाद दोनों ने स्पीड पकड़ ली थी, और 1963 में गहरा दाग इनकी आई। ये भी ब्लैक एंड, ये तीनों ही ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स रही। अच्छा दोस्तों, एक बात का जिक्र करना यहाँ जरूरी है कि माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार साहब की फिल्में ब्लैक एंड वाइट रही शुरू की, जो मैंने जिक्र किया, धूल का फूल, पतंग और गहरा दाग। अब 60 के दशक में क्या हुआ कि क्योंकि दोनों ही बड़े आर्टिस्ट हो गए थे, माला सिन्हा जी भी और राजेंद्र कुमार जुबली कुमार,
तो ये माला जी अलग देव साहब के साथ काम कर रही थी और लोगों के साथ काम कर रही थी। फिर उनमें एक खासियत ये थी, वो न्यू कमर्स के साथ काम करती थी, चाहे मनोज कुमार जी हों, धर्मेंद्र जी हों, और अजीत साहब के साथ काम किया। तो और भी फिल्मों में वो न्यू कमर्स के साथ काम करती थी। उनको कोई परहेज नहीं था। वो अक्सर कहती थी कि भाई कभी हम भी तो न्यू कमर रहे। उधर राजेंद्र कुमार क्योंकि बड़े एक्टर हो गए थे, तो वो तमाम वैजयंतीमाला हो, वहीदा रहमान हो, मीना कुमारी हो, साधना हो, और फिर सायरा बानो जी आ गई, उनके साथ काम कर रहे थे। तो हुआ यूं कि इन दोनों की जो कलर्ड फिल्म है वो काफ़ी साल तक साथ नहीं आ पाई। जब ये दोनों टॉप पर थे, दोनों उरूज पर थे, 63 के बाद से 64, 65 राजेंद्र कुमार की देखिए ना, संगम है और आरजू है। उधर माला सिन्हा जी अपना काम कर रही थी, एक से बढ़कर एक उनकी फिल्में आ रही थी, मनोज कुमार जी के साथ हो, हिमालय की गोद में, और भी फिल्में। फिर उनकी जोड़ी विश्वजीत जी के साथ जम गई, धर्मेंद्र जी के साथ भी काफ़ी फिल्में आई। वो तो हुआ यूं कि फिर ये दोनों बिजी हो गए और इनकी साथ में कलर फिल्म नहीं आई जिसका इंतजार था। फिर रामानंद सागर साहब ने 1970 में, जब इन दोनों के पास काम तो था लेकिन वो उरूज नहीं था जो 60 के शुरू में या बीच में या 66, 67 तक था, गीत फिल्म आई। ये कलर फिल्म, पहली कलर फिल्म। आप देखिए कि काम कब से ये साथ कर रहे हैं, 58 के आसपास से, और 1970 में दोनों की कलर फिल्म आई गीत। और ये आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, एक से बढ़कर एक गीत और बड़ी खूबसूरत लोकेशंस इसकी, ये फिल्म कामयाब। फिर उसके बाद ललकार फिल्म आई, और फिर ये कैरेक्टर रोल्स, सुनहरा संसार एक फिल्म आती है जिसमें हेमा मालिनी जी भी थी और माला सिन्हा जी से शादी होती है राजेंद्र कुमार साहब की, बड़ी मार्मिक अलग तरह की फिल्म रही। धन दौलत फिल्म, फिर कैरेक्टर रोल्स भी ये लोग करते रहे। जब बात राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा की चल रही है तो राजेंद्र कुमार ने माला सिन्हा से कहा कि अब तो आप राज कपूर के साथ फिल्म परवरिश में काम कर रही हैं, हमारे साथ क्यों काम करेंगी भाई, हमें क्यों देखेंगी। तो माला सिन्हा ने कहा था तुम्हारा भी वक्त आएगा। और जब संगम में राजेंद्र कुमार राज कपूर के साथ काम कर रहे थे तो माला सिन्हा ने याद दिलाया, देखो देखो हम तो सिर्फ उनके साथ फिल्म में काम कर रहे थे, तुम तो उस फिल्म में काम करो जिसे वो खुद बना रहे हैं, अब बोलो तुम्हारा क्या कहना है। तो ये दोनों दोस्त एक दूसरे को इस तरह से छेड़ते थे। और दोस्तों, ये भी हमें मालूम है कि राज कपूर साहब और राजेंद्र कुमार जी कितने गहरे दोस्त रहे आखिरी दम तक। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा बड़े ना समझ हो, ये क्या चाहते हो, तुम्हें पाती हूँ जहाँ पा लिया है, जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है। बोल मेरे साथिया कितना मुझसे प्यार है, उम्र की ऊंचाई कितना तुमसे प्यार है, प्यार में धोखा खा बैठे, दामन में दाग लगा। दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला, वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते। ये बताना कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो। बहरहाल एज अ हीरो हीरोइन जो इनकी फिल्में रहीं तो मेरे ख्याल से फिर वो आप ललकार या सुनहरा संसार को गिन सकते हैं। लेकिन ये बात काबिल गौर है कि कलर फिल्म आप देखिए इतने सालों बाद इनकी आई। इसकी वजह यह है कि दोनों ही बड़े एक्टर थे और अलग अलग स्टार्स के साथ एक कलाकारों के साथ ही काम कर रहे थे। लेकिन जो किस्सा मैंने आपसे शेयर किया कि राजेंद्र कुमार जो कह रहे थे माला सिन्हा से कि अब तुम बड़ी एक्ट्रेस हो गई और हम बहुत पीछे रह गए, ऐसा नहीं हुआ। माला सिन्हा भी उरूज पर गई और राजेंद्र कुमार तो जुबली कुमारी बन गए। बहरहाल आज के इस किस्से के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए हमने रोशनी डाली इन दोनों के करियर के ऊपर, फिल्मों के ऊपर। आपका कौन से नगमे आपको पसंद है, कौन सी फिल्म के, क्या धूल का फूल के या गहरा दाग के या गीत के, या कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है इन दोनों कलाकारों की, और क्या कोई अधूरी फिल्म भी थी जिसमें इन्होंने काम किया या कोई और फिल्म छूट गई हो। आप इन दोनों को कैसे याद करते हैं ये आप हमसे साझा कीजिए। बहरहाल चलते चलते यही कहेंगे कि ये दोनों बहुत गहरे दोस्त रहे। और राजेंद्र कुमार जी तो चले गए, बरसों बीत गए उन्हें गए एक तरह से, लेकिन माला जी हैं और हम दुआ करते हैं कि वो अच्छी रहें। बहरहाल कमेंट्स आप ज़रूर कीजिए कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म है, वो कुछ छूट गया हो तो किस्सा आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम उसे जगह दें, ताकि और भी लोगों तक वो बात पहुँचे जो आप तक है। तो अब मैं चलता हूँ, कुछ और रिसर्च करके दोस्तों आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अगले कार्यक्रम तक के लिए
और अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।